हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। बेसिकली हमने इसके एमकॉम एंट्रेंस के लिए कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और जैसा कि हम सबको पता होगा कि एमकॉम एंट्रेंस 2021 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो गया है फ्रॉम 17 मई। ये लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को फिल करने की वो है 30 जून। बट इस पे आज हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से आपको फॉर्म फाइल करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करने होंगे, कब बेसिकली एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकती है इंस्टीट्यूट, कौन कौन से सेंटर्स आपके पास अवेलेबल हैं, इस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट हमारा डिस्कशन बेसिकली किस पे है, रिलेटेड टू एमकॉम, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम 2021। ये देखो प्रोस्पेक्टस 2021 2022 ऑलरेडी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। हम इसी प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं और स्टिल ये टेंटेटिव ही हैं, एक्सपेक्टेड, रीजन बीइंग पैंडेमिक चल रहा है जैसा सबको पता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि इस डेट के अकॉर्डिंग एग्जाम वो कंडक्ट कर पाए। बट जो एक अप्रॉक्स डेट उन्होंने आउट की है वो क्या है कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस की अवेलेबिलिटी होगी 17 मई 2021। यही हमने बताया कि 17 मई को आपका प्रोस्पेक्टस अवेलेबल हो गया था। एडमिशन फॉर्म्स 17 मई से अवेलेबल हैं अप टू 30 जून। आप 30 जून तक फॉर्म फाइल कर सकते हो। एडिटिंग के लिए फिर फॉर्म ओपन होंगे 1 जुलाई से 5 जुलाई तक। एडमिट कार्ड जो इशू होने की डेट है ऑन एन एवरेज है 15 जुलाई ऑनवर्ड्स। एंट्रेंस टेस्ट अभी तक की जो डेट है वो क्या है, 26 जुलाई। मतलब अगर आज की डेट से देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हमारे पास अभी भी 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है एग्जाम कंडक्ट होने में। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट इज 30 सितंबर कि जुलाई में वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे एंड ऑन एन एवरेज सितंबर तक रिजल्ट्स आउट कर देंगे। क्लियर? बट देखो यहाँ पे स्पेशली उन्होंने लिखा है कि ये चेंज हो सकता है, रीजन बीइंग पैंडेमिक सिचुएशन है, तो कभी भी कुछ भी अपडेशंस आ सकते हैं। यहाँ देखो ये चीज़ मेंशन की गई है कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर्ड होते हैं बाय जेएमआई। तो बेसिकली ये हमने देखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हम लोग बात करेंगे एमकॉम की। एंड यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है कि अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेसिस पे हो सकता है बाय एन एंट्रेंस टेस्ट जो कि कंडक्ट किया जाएगा बाय जेएमआई। क्लियर? अगर आप एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करोगे तो उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा एंड बाकी जो रिलेटेड एडमिशन से रिलेटेड प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करने होंगे। बाकी अगर आपको डिटेल कुछ चाहिए तो ये दोनों वेबसाइट है और इन्हीं दोनों वेबसाइट से आप फॉर्म भी फाइल कर सकते हो, जो कि अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब देखो हमारा जो कोर्स है एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट वो बेसिकली आएगा अंडर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस। एंड इसका कोड क्या है, ये प्रोग्राम कोड भी आपको ध्यान रखना होगा M58। जब आप फॉर्म फाइल करोगे तो देखोगे वहाँ दिया रहता है। ओवरऑल 4 सेमेस्टर होंगे, 33 सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और हर साल जो आपकी फीस लगेगी 7200, दैट इज 7200 पर ईयर। तो 2 साल में आपका अप्रॉक्स 14,400 का खर्चा आएगा। क्लियर? तो ओवरऑल हमारे पास जामिया मिलिया इस्लामिया में जो एमकॉम के लिए सीट्स अवेलेबल हैं वो है 33 और उसके लिए कुछ हम जनरल गाइडलाइंस देख लेते हैं जो यहाँ मेंशन की गई है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि जो भी एडमिशन होगा एलिजिबल कैंडिडेट्स का, क्लियर, वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे होने वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय जामिया मिलिया इस्लामिया एंड वेयर एवर एप्लीकेबल फॉलोड बाय एन इंटरव्यू और अदर कंपोनेंट्स। मतलब एंट्रेंस टेस्ट लेने के बाद अगर उनको लगता है तो फिर वो इंटरव्यू भी लेंगे और बाकी जीडी राउंड भी होगा। क्लियर? बट ये सारे प्रोग्राम्स के लिए नहीं है, ये कुछ सेलेक्टेड प्रोग्राम्स के लिए है। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो नेगेटिव मार्क्स कितना है, 0.25। क्लियर? जो हमारे एग्जाम के लिए दैट इज एमकॉम के लिए ज़रूरी है वो पॉइंट डिस्कस करें, क्योंकि एमकॉम में 100 MCQs आएंगे। हर एक MCQ से 1 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्क होगा 0.25 मार्क्स का। एंड बेसिकली जो जनरल गाइडलाइंस लिखे प्रोस्पेक्टस में ना, ये सारे कोर्सेज को ध्यान में रखते हुए रखी गई हैं। 4th पॉइंट में देखो लिखा है कि द एब्सेंस ऑफ अ कैंडिडेट इन एनी कंपोनेंट, मतलब इफ इन केस मान लो एंट्रेंस टेस्ट है, इंटरव्यू है और जीडी राउंड है, आप अगर किसी एक में भी एब्सेंट होते हो तो नो डाउट आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट,
No application or request from candidates for rechecking or reevaluation of आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ एन एंट्रेंस टेस्ट शैल बी एंटरटेन। कई बार आपको लगता है कि अरे हमने तो 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो हमें 100 मार्क्स मिलना चाहिए और एग्जाम में आपको सिर्फ 70 मार्क्स मिले, तो उस केस में यूनिवर्सिटी आपको एंटरटेन नहीं करने वाली, वो आपका पेपर दोबारा से रीचेक नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट में देखो ये चीज़ बोला है कि जो ऊपर हमने नंबर ऑफ सीट्स देखी है 33, ये मैक्सिमम सीट्स हैं। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो इससे कम एडमिशन ले सकती है, पर वो इससे ज़्यादा एडमिशन्स नहीं लेंगी। क्लियर? तो जो रेलेवेंट पॉइंट है हम सिर्फ वो ही डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एडमिटेड इन वेरियस कोर्सेज ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी डन बाय द ऑफिस ऑफ द डीन ऑफ द कंसर्न फैकल्टी और सेंटर। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे बड़ा ध्यान से सबमिट करना, वो ओरिजिनल होने चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसका भी वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू रेगुलरली चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। पहली वेबसाइट दी है, दूसरी वेबसाइट दी है फॉर एडमिशन रिलेटेड नोटिसेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट से पूछते हैं ना कि मैम एग्जाम कब होगा, क्या वो डेट चेंज होगी, तो वो सब कुछ आपको अपडेट मिलेगी इनकी वेबसाइट पे। क्लियर? पॉइंट नंबर 12 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 13 देखो इसमें ये चीज़ बता रहा है कि देयर इज़ नो गारंटी ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हॉस्टल मिल ही जाए। क्लियर? एज यूनिवर्सिटी हैज़ लिमिटेड रेसिडेंशियल फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस है, जिसको पहले अलॉट हो गया हॉस्टल उसको मिल जाएगा, हर किसी को हॉस्टल मिलने की कोई गारंटी नहीं है। अब देखो पॉइंट नंबर 14 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ पे लिखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको रोका गया है, दैट इज़ रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो 2 रेगुलर कोर्स में साथ में एडमिशन नहीं ले सकते। क्लियर? और अगर आप साथ में एडमिशन ले रहे हो तो आपका दोनों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। Unless otherwise provided, a student may join part-time courses provided he/she fulfills the eligibility requirements as per procedure laid down for the purpose। अगर आप यहाँ से कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हो तो उसके साथ आप चाहो तो पार्ट टाइम कोर्स कर सकते हो, बट पार्ट टाइम कोर्स के लिए पूरी डिटेल दी हुई है, उसको आप रीड कर लेना। अगर वो सारे के सारे पॉइंट्स आप फुलफिल करते हो तब आप पार्ट टाइम कोर्स कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है फर्दर जो आपके लिए रेलिवेंट है, तुम उसको रीड नहीं कर रहे हैं। एक पॉइंट देखो जो कि और इम्पॉर्टेंट है, लिखा है कि एडमिशन टू एनी कोर्स ऑफ द जामिया कैन बी कैंसल्ड एट एनी टाइम इफ एनी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी फॉल्स और इनकरेक्ट। अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी है, कोई डॉक्यूमेंट गलत दिया है, तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। क्लियर? अब देखो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। लिखा है एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन में ओनली बी सबमिटेड ऑनलाइन एट जामिया मिलिया इस्लामिया वेबसाइट। अब देखो हमारे पास 2 वेबसाइट्स दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे 2 वेबसाइट्स दी हुई हैं, दोनों में से आप किसी पे भी जा करके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। देयर इज नो प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। अब फॉर्म फिल करने के बाद उसको प्रिंट आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसको कहीं सेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। While submitting the application, the candidate is required to make a payment of application fees as prescribed below. No doubt आपको कुछ फीस का पेमेंट करना होगा। एंड जैसा कि हमारा था सोशल साइंस का, हमारे लिए क्या है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, जो कि देखो यहाँ पे तो कहीं नहीं दी हुई है सोशल साइंस, तो नो डाउट हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑल अदर फैकल्टीज और सेंटर्स, दैट इज़ 550 रुपीज़। अगर हम एमकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 550 रुपीज़। अब क्या ये 550 रुपीज़ आप कैश में पे कर सकते हो? नहीं। जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करो तो कैश में कैसे पेमेंट करेंगे? लिखा था एप्लीकेशन फीस मे बी पेड आइदर बाय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। द एप्लीकेशन फीस वंस पेड सक्सेसफुली एट GMIs and is non-refundable and no correspondence on this subject will be entertained. GMI shall only refund the application fees in cases of failed transactions identified at its end। कई बार होता है ना कि हमने फॉर्म फिल किया, फीस का पेमेंट किया, फीस डिडक्ट हो गई बट सबमिट नहीं हुई, तब आपको रिफंड मिल जाएगा। बट अगर मान लो आपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया, कुछ टाइम बाद आप प्लान करो कि नहीं हमें जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्जाम नहीं देना है, तो उस केस में ये जो आपकी फीस है ना, ये आपको यूनिवर्सिटी रिफंड नहीं करने वाली। क्लियर? और ये हर यूनिवर्सिटी का रूल होता है। नेक्स्ट, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड ऑनलाइन ड्यूरिंग द फॉर्म सबमिशन प्रोसेस। जब हम लोग अभी हम एकदम लास्ट में बताएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, तो आपको सिर्फ करना क्या होता है कि जैसे जैसे वहाँ गाइडलाइंस आती जाती हैं उनको आपको फॉलो करते जाना है और फॉर्म फिल करते जाना है। क्लियर? नेक्स्ट, टू रजिस्टर द एडमिशन
कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज अ ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल एट जामिया मिलिया इस्लामियाज एडमिशन पोर्टल। इन दोनों ही पोर्टल पे आप देखोगे ना तो एडमिशन के लिए आपके पास फॉर्म अवेलेबल है। नेक्स्ट, द ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 phases. First is candidates registration and second is application entrance application submission. कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन मतलब अपना बेसिक आपको प्रोफाइल लिखना फिल करना होगा, जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई एंड सो ऑन। और दूसरा कह रहा है कि एंट्रेंस एप्लीकेशन सबमिशन, चूजिंग ऑफ प्रोग्राम कैटेगरी एंड सबमिशन ऑफ एंट्रेंस एप्लीकेशन फीस इन टेबल 1 एंड टाइम टू टाइम बाय सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम JMI। सिंपली जब अभी हम दिखाएंगे भी कि हम किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है हमें, तो हम ये चीज़ बता दें कि जैसे आपका पेज खुलेगा फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म का ना, वहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर 2 चीज़ें दी हैं। पहला आपका कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको अपना नेम, एड्रेस और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर एंड अदर डिटेल्स फिल करनी होगी। एंड एंट्रेंस एप्लीकेशन सबमिशन में आपको ये भरना होगा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी फीस है, कैटेगरी है, वो फिल करनी होगी। क्लियर? Before applying for admission, a candidate is advised to ensure his/her eligibility as per the criteria laid down in the prospectus। अभी हम देखेंगे कि अगर आपको MCOM के लिए फॉर्म फिल करना है तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल हो तब तो फॉर्म फिल करना, नहीं तो फॉर्म फिल मत करना। रीज़न बीइंग, फॉर्म फिल करने के बाद आपको आपकी फीस का रिइंबर्समेंट नहीं होने वाला है। अब यहाँ देखो, एक एलिजिबिलिटी तो यहाँ दी हुई है कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया recognizes degree of all central universities, state universities, institutions of national importance, foreign universities, provided that their equivalence has been established by the AIU। मतलब सिंपली हम कह रहे हैं, जैसे अगर मान लो हमें MCOM करना है तो हमें BCOM की डिग्री चाहिए, और BCOM की डिग्री किससे मिली हो, चाहे तो जामिया मिलिया इस्लामिया से मिली हो या फिर किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड सो ऑन, बट उसका एफिलिएशन या इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। क्लियर? कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट्स फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड मे ऑल्सो अप्लाई। मतलब अगर अभी आपका BCOM 3rd ईयर कंप्लीट हुआ है एंड आपको अभी तक आपकी डिग्री नहीं मिली है या रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, फिर भी आप MCOM के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, दैट इज फॉर MCOM स्टूडेंट्स। 8 पॉइंट रेलेवेंट है। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स शुड बी अवेलेबल विद द कैंडिडेट। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए देख लेते हैं। पहला, अ वैलिड एंड रीडली एक्सेसिबल ईमेल आईडी, एक ऐसा ईमेल आईडी जो आप असेस कर रहे हो। क्लियर? तो उसका पासवर्ड आप अच्छे से याद रखना और कहीं पे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और मैक्सिमम साइज देख लो 100 KB है, इससे ज़्यादा की साइज नहीं होनी चाहिए। और ये जो फोटोग्राफ है वो चाहे JPG में हो चाहे JPEG फॉर्मेट में हो, विथ वाइट बैकग्राउंड। कई बार नहीं होता है कि आप लोग की जो फोटो होती है उसमें पीछे ब्लू कलर का बैकग्राउंड होता है, वो नहीं होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और बीच में आपकी फोटो हो। क्लियर? सॉफ्ट कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स सिग्नेचर, और इसकी भी मैक्सिमम साइज क्या है, 100 KB, JPG या JPEG में। और ये जो सिग्नेचर है ना, ये प्लीज़ ब्लैक पेन से करना और एक ब्लैंक पेपर में करना। पूरा पेपर ब्लैंक हो और उस पर ब्लैक पेन से आपकी साइन होनी चाहिए। क्लियर? तो 3 चीज़ें हमारे पास बोला कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक फोटोग्राफ होनी चाहिए और एक सिग्नेचर होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट बता रहा है कैंडिडेट्स में यूज अ प्रीव्यू ऑप्शन टू क्रॉस चेक द करेक्टनेस ऑफ एंट्रीज। होता है कि जब आप फॉर्म पूरा फिल कर लोगे ना तो आप देखोगे कि आपको पास प्रीव्यू ऑप्शन आता है, और प्रीव्यू ऑप्शन पे आकर के आप पूरी की पूरी डिटेल अपनी चेक कर सकते हो। अगर कोई भी करेक्शन करना है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप करेक्शन कर सकते हो, और अगर आप करेक्शन नहीं कर पा रहे हो उस टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है, कॉन्टैक्ट नंबर गलती से हम गलत दे देते हैं या डेट ऑफ बर्थ गलत दे देते हैं। उस केस में ना 1 जुलाई से 5 जुलाई तक आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप एडिट कर सकते हो फॉर्म का। किन वेबसाइट पे? वही सेम वेबसाइट पे है जहाँ पे आपने अपना फॉर्म फाइल किया है। क्लियर? यहाँ पे डेट, यहाँ पे मंथ गलत दिया हुआ है क्योंकि 30 जून तक तो आपके पास टाइम है फॉर्म फाइल करने का, एंड नेक्स्ट 5 डेज आपको दिया जाएगा एडिटिंग के लिए। क्लियर? अब देखो पॉइंट नंबर 10 सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, द सिस्टम विल सेंड an email bearing the unique code with a link to verify the email account and login password to access the account to the registered email ID।
मतलब जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक यूनिक कोड मिलेगा और उस यूनिक कोड से आप अपने ईमेल अकाउंट को वेरीफाई कर देना। आफ्टर वेरिफिकेशन ही आपके पास एक प्रॉपर एक आईडी आएगी, साथ ही साथ पासवर्ड आएगा और उस आईडी पासवर्ड को यूज़ करके आप फ्यूचर में लॉगिन कर सकते हो जामिया मिलिया इस्लामिया की वेबसाइट पे। क्लियर? लिखा आफ्टर लिंक वेरिफिकेशन एंड यूजिंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड द कैंडिडेट मे लॉग इन टू द पोर्टल एंड प्रोसीड टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम्स ऑफ हिज और हर चॉइस एंड पे द एप्लीकेबल एंट्रेंस एप्लीकेशन फीस। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा ना कि स्टार्टिंग में अभी हम आपको फॉर्म फाइल करके जब दिखाएंगे तो आप देखना पहले आपका नेम, एड्रेस ये सब ले लेगा और जैसे ही आप सबमिट करोगे ईमेल आईडी वगैरह सब ले लेगा। उसके बाद आप जैसे इसको सबमिट करोगे ना, आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उससे आप जब अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करोगे तो आपके पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आएगी और इस लॉगिन आईडी पासवर्ड को यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फर्दर फिल कर सकते हो, जिसमें आप ये लिखोगे कि आप कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहते हो, उसके लिए कितनी फीस है, वो सब आप पेमेंट कर दोगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में वही चीज़ लिखा है कि हम ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट ओनली वन फॉर्म फॉर ईच प्रोग्राम। अब ऐसा नहीं है कि एमकॉम के लिए आप 3-4 फॉर्म अप्लाई कर दोगे अलग अलग कैंडिडेट बन के, ठीक है? तो ये तो पॉइंट बताने की ज़रूरत नहीं थी। एंड लास्ट इस पॉइंट में बोला है कि आप ऑनलाइन फॉर्म कहीं से भी फिल कर सकते हो, आप घर से ही फिल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है या इनफैक्ट मोबाइल भी है तो बहुत ही ईजिली फॉर्म फाइल कर सकते हो। ये देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत बार मैसेज करके पूछते हैं कि मैम हार्ड कॉपी सेंड करनी है, हार्ड कॉपी सेंड करनी नहीं, कोई हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू JMI। क्लियर? बस ये है कि एक हार्ड कॉपी निकाल करके आप अपने रेफरेंस के लिए रख लेना, क्योंकि उसमें ना सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपने कितनी फ़ीस पे की है, कब फीस पे की है, क्या आपका एप्लीकेशन आईडी है, तो वो आप प्रिंट आउट करके सिर्फ अपने यूज़ के लिए रखना। आपको इंस्टीट्यूट को भेजने की, आपको यूनिवर्सिटी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्टली, जो भी आपके एप्लीकेशन का स्टेटस है वो आपको इनकी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। अब देखो एक और पॉइंट कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, फीस का पेमेंट कर दिया, फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। क्यों? जामिया मिलिया इस्लामिया रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म इफ अ कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन। सिंपली याद रखना कि अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, जैसे एमकॉम के लिए आपने 2 फॉर्म फाइल कर दिया अपने ही डिटेल से, तो उस केस में क्या होगा ना कि आपका दोनों एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एडमिशन विल बी कैंसल्ड। एडमिशन कब कैंसिल होगा? सिंपली इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट या अपनी कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी है ना और बाद में यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो सिंपली वो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है। मतलब आपका सिलेक्शन हो गया 33 सीट्स में, फिर भी आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है ओनली बिकॉज अगर उनको लगता है कि आपका सर्टिफिकेट रिजल्ट या किसी भी तरह से आपने कोई फ्रॉड किया है, तो उस केस में वो आपकी सीट कैंसिल कर सकते हैं, आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पे हम बात नहीं करेंगे, बस हमें इतना पता है कि 33 सीट्स अवेलेबल हैं, आप इस पे फोकस करो, आप रिजर्वेशन पे मत जाओ। रिजर्वेशन में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हम बता दें कि अगर आपने BCom दैट इज अंडर ग्रेजुएट किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से, तो उनके लिए भी 5% सीट बुक्ड होती हैं। क्लियर? तो 33 में 5% सीट उनके लिए होगी जो ऑलरेडी BCom कर चुके हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से। नेक्स्ट देखो लिखा है जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंट्रेंस टेस्ट। ऑल कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट विच इन सर्टेन केसेस में बी फॉलोड बाय अदर कंपोनेंट्स, जैसे कि इंटरव्यू हो सकते हैं। क्लियर? अब इसमें देखो एडमिट कार्ड्स में क्या लिखा है कि इन्फॉर्मेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड स्टेटस शैल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स टू देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थ्रू SMS और ऑन द एडमिशन वेब पोर्टल। एडमिशन वेब पोर्टल पे भी आ जाता है कि एडमिट कार्ड अवेलेबल है एंड इनफैक्ट आपको मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दिया जाएगा। वंस एडमिट कार्ड इज अवेलेबल, आपको उसका प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना होता है। एंड आफ्टर प्रिंटिंग द एडमिट कार्ड, अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पेस्ट हिज हर सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ इन द स्पेस प्रोवाइडेड। व्हाट इज सेल्फ अटेस्टेड? आपको उस पर खुद साइन करना होता है, ऐसे क्रॉस साइन करना होता है। लेट्स से ये फोटोग्राफ है ना, तो इस पर ऐसे क्रॉस साइन करना होता है। आप जैसे अटेस्टेशन सुनते हो आपको लगता है किसी गैजेटेड ऑफिसर से कराना है, नहीं, आपको खुद सेल्फ अटेस्ट करना है। क्लियर? कैंडिडेट शुड फॉलो द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस ऑन एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड पर लिखा होता है कि कैलकुलेटर आप नहीं ले जा सकते हो, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि क्या क्या चीज़ें आप नहीं ले जा सकते हो सेंटर में, तो वो आप वहाँ से रीड करके फॉलो करना। क्लियर? लास्ट वन इज कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वैलिड ID कार्ड एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड हो गया या
वोटर आईडी कार्ड हो गया, ऐसा कुछ भी आपके पास आईडी कार्ड ज़रूर होना चाहिए। क्लियर? तो एडमिट कार्ड के टाइम में आप इसका प्रिंट आउट करा करके उसको फिल कर लेना, सेल्फ अटेस्ट कर देना, और एग्ज़ाम के टाइम वैलिड आईडी कार्ड आपको लेके जाना होगा। वैसे जिस दिन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके एक दिन पहले भी हम अपने चैनल के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू एंड व्हाट्सएप पे सब कुछ अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट इज एंट्रेंस टेस्ट syllabi. Syllabi is syllabus. The syllabi for entrance test along with the structure of the question paper and other necessary details including marks breakup, important instructions etc. can be downloaded from the Jamia's website. अब हमें नहीं लगता कि हमें इस पर डिस्कशन करना है, क्योंकि लास्ट वीडियो जब हमने अपलोड किया था तो हमने बताया था कि MCOM के लिए ओवरऑल 100 MCQs आते हैं और वो 100 MCQs 1 मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्क होता है 0.25, और उसका क्या सिलेबस है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। क्लियर? तो अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के उनका डिटेल सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज का, एंट्रेंस टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर क्या है? MCOM स्टूडेंट्स के लिए हम बता दें कि सेंटर सिर्फ और सिर्फ जाना है दिल्ली में, एंड मेनली ये जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में। क्लियर? तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो 7 अलग अलग सेंटर्स दिए हुए हैं। ये 7 सेंटर आपके लिए नहीं है, ये उन प्रोग्राम्स के लिए है जो टेबल 2 में मेंशन किया गया है। और अगर आप टेबल 2 में देखोगे ना तो कहीं पे भी आपको MCOM नहीं मिलेगा। क्लियर? अब देखो, अगर हम बात करें MCOM की, तो क्योंकि हमारे लिए टेबल 2 इंपॉर्टेंट नहीं है तो पॉइंट 2 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट 3। ऑल रिमेनिंग एंट्रेंस टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एट न्यू दिल्ली, मेनली एट जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस। और क्योंकि जब हमारे पास टेबल 2 में MCOM दिया ही नहीं है तो नो डाउट हम किस लिस्ट में आएंगे? 3rd लिस्ट में, जहाँ पे ऑल रिमेनिंग एंट्रेंस टेस्ट कहाँ कंडक्ट होना है? न्यू दिल्ली में। क्लियर? Only those candidates who possess a valid admit card affixed with self-attested color passport size photograph and with valid ID card shall be permitted to take the entrance test. Clear? अगर आपके पास प्रॉपर एडमिट कार्ड है, उसमें आपकी फ़ोटो लगी है, वो प्रॉपर अटेस्टेड है, एंड साथ ही साथ आपके पास एक वैलिड आईडी कार्ड है, तो ही आपको एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। Candidates are advised to print 2 copies of their admit card generated online as they have to surrender 1 admit card to the invigilators at the entrance test center. तो इस एडमिट कार्ड के कम से कम आप 2 कॉपी निकालना। No change in the entrance test center will be allowed letter, ये आपके लिए नहीं है। After the last date of addition of the online application form, the date of candidate shall not be changed by the university at any stage. एक बार आपने जो प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, एक बार आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आप अपना प्रोग्राम या कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कि मैम 1 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक तो चेंजेस अलाउड है? हाँ अलाउड है। उसमें अलाउड है कि अगर आपका कहीं कॉन्टैक्ट नंबर गलत है या आपकी कोई बेसिक डिटेल गलत है तो उसमें आप अपडेट कर सकते हो। क्लियर? अब देखो, इसमें बोला है ना एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट में कि जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी एंड उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। अब देखो 7.7 तब आपके लिए रिलेवेंट है जब आपका एडमिशन हो जाए। जब एडमिशन हो जाता है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ सबमिट करने होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। प्रॉस्पेक्टस हम अपने टेलीग्राम चैनल पे और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप ये सारी की सारी लिस्ट देख लेना। बट ये सारी लिस्ट तब रेलेवेंट है जब आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो रेलेवेंट है, लिखा है कि जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका जो आंसर की है जैसे एंट्रेंस टेस्ट खत्म होगा उसके 3 वर्किंग डेज में अपलोड हो जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। क्लियर? और देखो, कई बार हम लोगों को आंसर्स में डाउट होता है तो यूनिवर्सिटी हमें चांस दे रही है कि हम ग्रीवियंस या चैलेंज कर सकें आंसर को। बट अगर आप किसी भी आंसर को चैलेंज करना चाहते हो तो आपको 500 पर प्रोग्राम पे करना होगा। यहाँ देखो, प्रोस्पेक्टस में सारी इंपॉर्टेंट वेबसाइट एक जगह दी हुई है। यूनिवर्सिटी वेब पोर्टल के लिए एडमिशन के लिए अगर आपको जाना है तो आप जनरली इस वेबसाइट को यूज़ करोगे। ऑनलाइन एडमिशन के लिए भी यही वेबसाइट यूज़ की गई है। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जाना है तो उसके लिए लिंक दी है, फीस पेमेंट के लिए लिंक दी है। क्लियर? एंड अगर स्टूडेंट हैंडबुक चाहिए तो उसके लिए भी आपको लिंक गिवन है। हॉस्टल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो तब होगी जब हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं और हमने पहले बोला कि हम ये प्रोस्पेक्टस की कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे देंगे एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे देंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ये देख सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट है। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपके लिए हेल्पलाइन ईमेल आईडी भी दी है एंड मोबाइल नंबर भी दिया है। तो हमारे प्रोस्पेक्टस में जो भी रेलेवेंट पॉइंट गिवन थे रिलेटेड टू MCOM एडमिशन,
रिलेटेड टू एमकॉम एप्लीकेशन फॉर्म, वो सब हमने डिस्कस कर लिए कि एमकॉम में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए क्या क्या रेलिवेंट पॉइंट्स हैं। और वो देखो एप्लीकेशन फॉर एडमिशन में सारी डिटेल्स एक साथ दे दी है कि आपको पहले इन दोनों में से किसी एक वेबसाइट पे जा करके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा। वहाँ आपको बेसिकली करना क्या होता है कि आप देखना, न्यू रजिस्ट्रेशन में आप पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, वहाँ आप अपनी सारी बेसिक डिटेल्स भर दोगे, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। आफ्टर दैट ईमेल आईडी ऑल्सो, एंड आफ्टर दैट आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, दैट इज़ यूनिक कोड। उसके थ्रू आप अपने ईमेल को वेरीफाई करोगे। आफ्टर दैट आपको आईडी मिलेगी एंड पासवर्ड मिलेगा। इस आईडी पासवर्ड को यूज़ करके आप दोबारा लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद आप ये चूज़ करोगे कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी फीस है वो आप पे कर दोगे। क्लियर? एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है कि कोई भी आपको फील्ड ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर आप वो एप्लीकेबल नहीं है तो लिख देना नॉट एप्लीकेबल, बट कोई भी फील्ड ब्लैंक मत छोड़ना। क्लियर? कोर्स सेलेक्ट करने के बाद जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हमने ऊपर ही बता दिए थे कि एक आपको फोटो चाहिए और एक आपको साइन चाहिए, और ये फोटो और साइन की क्या लिमिट्स हैं ये भी हमने ऊपर बताया था। इसको अटैच करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा फीस पे करने का, और फीस पेमेंट के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और इसकी कंफर्मेशन आपको मेल पे भी मिल जाएगी। क्लियर? तो यही पूरा प्रोसेस है। हम एक बार एक वेबसाइट पे जा करके डायरेक्टली आपको बता दे रहे कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन कर सकते हो फॉर्म का। आप गूगल पे लिखना JMI, सर्च करना। उसके बाद आपको जामिया मिलिया इस्लामिया की ये वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ से हमें एडमिशन फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक, हमने चूज़ किया JMICOE.in, क्लिक किया। इस तरह का हमारे पास पेज खुलेगा जिसमें आप देखोगे ना, नीचे जाओगे तो आपके पास एडमिशन आएगा, और एडमिशन में हमारे पास ऑप्शन दिया है क्लिक हियर। ये देखो ऑप्शन दिया है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर UG PG। बेसिकली हमारा PG कोर्स है, MCOM की हम बात कर रहे हैं। एंड अगर आपको प्रॉस्पेक्टस डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो आप सेकंड पॉइंट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? अब फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करो तो देखो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, और जिसमें हमारे पास ऑप्शन दिया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। इसमें देखो यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन फोटो, स्कैन सिग्नेचर, एंड जिससे भी आप पेमेंट करोगे वो मोड। नाउ यू कैन, एंड अगर आपको प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ क्लिक करो, आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लोगे। अब एप्लीकेंट लॉगिन पे आना, और यहाँ पे क्योंकि आप एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे चलना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखो आपके पास वही बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट एंड कैप्चा। कैप्चा मतलब ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, यही चीज़ आपको यहाँ डिटेल में फिल करनी है। क्लियर? साइन अप करते ही आपको ईमेल पे एक यूनिक कोड जाएगा। उस कोड के थ्रू आपको अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है। बेसिकली आप क्या करना कि अपने ईमेल को लॉगिन करना, देखना वहाँ पे JMI से आपको एक मेल आई होगी, उस पर एक लिंक दी होगी, उसको क्लिक करके एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कोड आप अपने ईमेल को वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करते ही आपको फिर नेक्स्ट एक मेल आएगी जहाँ पे आईडी पासवर्ड दिया होगा, और इस आईडी पासवर्ड को वापस से इसी पेज पे आकर के यूज़ करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल करना है। देखो जैसे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा ना, फिर आप क्या बन जाओगे, एग्जिस्टिंग यूज़र बन जाओगे, और यहाँ से साइन इन करना विद द हेल्प ऑफ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। उसके बाद आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लेना। वहाँ आप ये सेलेक्ट कर लेना कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करो, जैसे MCOM हो गया, उसमें कोई कैटेगरी है तो वो देख लेना। बेसिकली JMI में बिजनेस मैनेजमेंट अवेलेबल है। फिर जो आपकी फ़ोटो है एंड सिग्नेचर है उसको आप अपलोड कर देना, फीस का पेमेंट करना, एंड आफ्टर दैट आपको एक कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइल हो गया। क्लियर? बस यही सिंपल सा प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, एंड 550 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। क्लियर? तो आपकी प्रोस्पेक्टस में जो भी रेलेवेंट पॉइंट था रिलेटेड टू MCOM एंट्रेंस एग्जाम वो हमने डिस्कस कर लिया है। होपफुली अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंटर आपके लिए सिर्फ दिल्ली अवेलेबल है, तो अगर आप दिल्ली में एग्जाम दे सकते हो तब तो आप फॉर्म फिल करना। अगर आप दिल्ली में एग्जाम नहीं दे सकते, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो वेल एंड गुड है, बट अगर आप दिल्ली नहीं जा सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम, तो आप फॉर्म फिल मत करना JMI का, क्योंकि उनका सेंटर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पड़ने वाला है, दिल्ली में।
बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम हो या फर्दर कोई भी हेल्प चाहिए, तो आपको हमने टेलीग्राम की लिंक दी है जहां आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आप डायरेक्टली वहां पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। और साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स के लिए हमने 2016 टू 2020 के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करने स्टार्ट कर दिए, जिसमें 2016 एंड 2020 हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। और भी जो रेलेवेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम से रिलेटेड जैसे HRM, उसका पूरा हमने डिस्कशन किया और साथ ही साथ बहुत सारे MCQs भी अपलोड किए हैं। अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको MCQs मिल जाएंगी। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे JMI के लिए, दैट इज़ जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी रिलेटेड टू योर एंट्रेंस एग्जाम। क्लियर? तो हमारा डिस्कशन यहीं खत्म होता है। और अगर आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो और साथ ही साथ हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ और पेपर्स पे डिस्कशन करेंगे और कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।